जय माता दी। कुछ दिनों से गुप्त नवरात्रि 2026 चल रही है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि क्यों आती हैं और उनमें से केवल 2 नवरात्रियाँ ही इतनी प्रसिद्ध क्यों हैं, जबकि बाकी 2 को गुप्त क्यों कहा जाता है? क्या सचमुच गुप्त नवरात्रियाँ केवल तांत्रिक साधनाओं के लिए ही होती हैं? क्या एक सामान्य गृहस्थ इन नवरात्रियों का लाभ नहीं ले सकता? और इन 9 दिनों में से ऐसा क्या बदल जाता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसे वर्ष का सबसे शक्तिशाली साधना काल कहा है? यदि आपके मन में भी कभी कभी ये प्रश्न आते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज हम शास्त्रों, संतों की परंपरा और सरल आध्यात्मिक दृष्टि से समझेंगे गुप्त नवरात्रि क्या है, इसका महत्व क्या है, एक गृहस्थ को क्या करना चाहिए, कौन से मंत्र सुरक्षित हैं, कौन सी साधना करनी चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हो सकता है इन 9 दिनों का सही उपयोग आपके जीवन की दिशा बदल दे। तो आइए माँ आदिशक्ति का स्मरण करते हुए आज का पावन विषय आरंभ करते हैं। जय माता दी। 4 नवरात्रि क्यों आती हैं? प्रिय भक्तों, हम में से अधिकांश लोग केवल चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बारे में ही जानते हैं। इन दिनों मंदिर सजते हैं, घरों में घट स्थापना होती है, माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती है, भजन कीर्तन और गरबा का उत्सव होता है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि पूरे वर्ष में 4 नवरात्रियाँ आती हैं। 2 नवरात्रियाँ ऐसी हैं जिन्हें पूरा समाज बड़े उत्साह से मनाता है और 2 नवरात्रियाँ ऐसी हैं जो शांत और गंभीर और अंतर्मुखी हैं। इन्हें ही गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है, इनका नाम गुप्त क्यों रखा गया? क्या इसीलिए इन्हें छिपाकर मनाया जाता है? नहीं, बल्कि इसलिए नहीं कि इनका उद्देश्य बाहरी उत्सव नहीं है, भीतरी साधना है। जरा कल्पना कीजिए, यदि किसी खेत में बीज बोना हो तो क्या सबसे पहले शोर शराबा किया जाता है? नहीं ना। वैसे ही बीज हमेशा शांत मिट्टी के भीतर बोया जाता है। बाहर से देखने पर कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन भीतर जीवन अंकुरित हो रहा होता है। गुप्त नवरात्रि भी ठीक ऐसी ही है। ये दिखावे की नहीं, भीतर परिवर्तन की नवरात्रि है। इन 9 दिनों में साधक अपने मन को माँ आदिशक्ति के चरणों में समर्पित करता है। वह बाहर की दुनिया से थोड़ा सा हटकर अपने भीतर की दुनिया को देखना शुरू करता है। यही कारण है कि संत महात्माओं ने इसे आंतरिक साधना का पर्व कहा है। क्या गुप्त नवरात्रि केवल तांत्रिकों के लिए है? ये सबसे बड़ा भ्रम है। हाँ, शास्त्रीय परंपराओं में गुप्त नवरात्रि का विशेष संबंध 10 महाविद्याओं की उपासना से बताया जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि एक सामान्य गृहस्थ भी जटिल साधनाएं करने लगे। यही सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता है। आजकल सोशल मीडिया पर कोई भी किसी भी महाविद्या का बीज मंत्र बता देता है और लोग बिना गुरु, बिना दीक्षा, बिना शास्त्रीय मार्गदर्शन के उसका जप शुरू कर देते हैं। प्रिय भक्तों, यह उचित नहीं है। हमारी परंपरा सदैव गुरु परंपरा पर आधारित रही है। यदि आप गृहस्थ हैं तो आपके लिए सबसे पहले श्रेष्ठ और सरल मार्ग है माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना। जिस प्रकार आप चैत्र और शारदीय नवरात्रि में श्रद्धा से पूजा करते हैं, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि भी कर सकते हैं। माँ भावना देखती है, दिखावा नहीं। इन 9 दिनों में क्या बदल जाता है? अब बहुत से लोग पूछते हैं, क्या सचमुच इन 9 दिनों में जप का फल अधिक मिलता है? शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष काल ऐसे माने गए हैं जिन्हें साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष काल ऐसे माने गए हैं जिन्हें साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि भी उन्हीं पवित्र कालों में से एक है। इन दिनों यदि मनुष्य सात्विक जीवन अपनाता है, भगवान का नाम जपता है, क्रोध, झूठ और नकारात्मकता से बचने का प्रयास करता है, तो उसका मन अधिक एकाग्र होने लगता है। और जब मन एकाग्र होता है तब भक्ति का बीज अंकुरित होता है। यही है गुप्त नवरात्रि का वास्तविक चमत्कार। कोई बाहरी जादू नहीं, बल्कि भीतर का परिवर्तन। लेकिन अब
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, एक सामान्य परिवार में रहने वाला व्यक्ति इन 9 दिनों में क्या करे? तो क्या व्रत रखना आवश्यक है? क्या कौन सा मंत्र जपना चाहिए? क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी कर सकते हैं? और कौन सी साधना सबसे सुरक्षित और सबसे फलदायी मानी गई है? इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर हम आगे जानेंगे। तो प्रिय भक्तों, हम उस प्रश्न पर जाते हैं जो हर वर्ष हजारों लोग पूछते हैं। हम गृहस्थ लोग गुप्त नवरात्र में क्या करें? क्या हम 10 महाविद्याओं के मंत्रों का जप कर सकते हैं? क्या सोशल मीडिया पर जो बीज मंत्र बताए जा रहे हैं उनका जप करना ठीक है? देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि अधूरी जानकारी है। एक छोटी सी वीडियो देखकर कोई यह कह देता है कि यह मंत्र जपिए, आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा कहता है यह साधना कर लीजिए, माता तुरंत प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन सनातन धर्म कभी भी शॉर्टकट का मार्ग नहीं दिखाता। हमारे यहाँ ज्ञान हमेशा गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया गया है, इसीलिए बिना उचित मार्गदर्शन के किसी भी गूढ़ साधना को आरंभ करना उचित नहीं माना जाता। तो गृहस्थों के लिए सबसे सरल और सुरक्षित मार्ग, यदि आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं या सामान्य गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ साधना है माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना। जिस श्रद्धा से आप चैत्र और शारदीय नवरात्रि में पूजा करते हैं, उसी श्रद्धा से गुप्त नवरात्रि भी कीजिए। माँ को आपके वस्त्र नहीं चाहिए, माँ को आपका धन नहीं चाहिए, माँ को चाहिए एक सच्चा हृदय। यदि मन में श्रद्धा है तो साधारण से साधारण दीपक भी माँ तक पहुँच जाता है। अब बात करते हैं उस मंत्र की जिसे शास्त्रों में अत्यंत पूजनीय माना गया है। वह है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे। इसे नवाड़ मंत्र भी कहा जाता है। यह मंत्र माँ चामुंडा की उपासना में प्रसिद्ध है और उनके भक्त श्रद्धा से इसका जाप करते हैं। यदि आप इस मंत्र का जप करना चाहते हैं तो पहले उसकी शुद्ध उच्चारण और परंपरा को समझ लेना अच्छा होगा। यदि पहले से आपके परिवार या गुरु परंपरा में इसका जप होता आया है तो उसे विधि का पालन करें, और यदि आप नए साधक हैं तो कम संख्या में श्रद्धा से जाप करें या केवल माँ दुर्गा का नाम स्मरण भी कर सकते हैं। याद रखिए, मंत्र की शक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, उसकी शक्ति श्रद्धा, शुद्धता और नियमित अभ्यास में होती है। यदि मंत्र जप ना कर सके तो क्या करें? कई लोग कहते हैं हम नौकरी पर जाते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम पूरे दिन माला नहीं कर सकते। तो क्या ऐसे लोग नवरात्रि का लाभ नहीं ले सकते? तो क्यों नहीं ले सकते? सुबह उठकर माँ को प्रणाम कीजिए, एक दीपक जलाइए, 2 मिनट आंखें बंद करके उनका स्मरण कीजिए। रास्ते में जाते हुए, काम करते हुए मन ही मन जय माता दी या दुर्गा दुर्गा का स्मरण करते रहिए। भगवान को समय की मात्रा नहीं, मन की सच्चाई प्रिय होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ कौन कर सकता है? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संस्कृत में संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का विधिवत अनुष्ठान करना चाहते हैं तो उसकी पारंपरिक विधियों और नियम अलग हो सकते हैं। लेकिन यदि आप माँ की भक्ति, प्रेरणा और कथा सुनने के भाव से हिंदी में उसका अर्थ पढ़ते या सुनते हैं तो यह भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि उद्देश्य माँ का स्मरण है और जहाँ सच्चा स्मरण है वहाँ माँ की कृपा अवश्य होती है। इन 9 दिनों में सबसे बड़ा नियम क्या रखें? तो प्रिय भक्तों, गुप्त नवरात्रि का सबसे बड़ा नियम क्या है? तो सबसे बड़ा नियम, अपने मन को सात्विक बनाइए, हो सके तो क्रोध कम कीजिए, कटु वचन मत बोलिए, झूठ से बचिए, किसी का अपमान मत कीजिए, भोजन भी यथासंभव सात्विक रखिए। याद रखिए, केवल व्रत रखने से नवरात्रि सफल नहीं होती, केवल व्रत रखने से नवरात्रि सफल नहीं होती, विचारों का व्रत भी उतना ही आवश्यक है। यदि इन 9 दिनों में आपका स्वभाव थोड़ा भी मधुर हो जाए तो समझिए माँ की कृपा आरंभ हो चुकी है। एक छोटी सी बात, कभी कभी हम भगवान से बहुत बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं, धन, सफलता, मान, सम्मान, लेकिन इस नवरात्रि एक बार माँ से केवल इतना कहकर देखिए, हे माँ,
मुझे ऐसा मन दीजिए जो हर परिस्थिति में हे माँ, मुझे ऐसा मन दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका स्मरण करता रहे। विश्वास मानिए, यदि यह मिल गया तो बाकी सब अपने समय पर मिलता चला जाएगा। प्रिय भक्तों, अब तक हमने जाना कि गुप्त नवरात्रि क्या है, एक गृहस्थ को कैसी साधना करनी चाहिए और किन बातों में सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न जो लगभग हर घर में पूछा जाता है, क्या गुप्त नवरात्रि में व्रत रखना जरूरी है? तो देखिए, सनातन धर्म में कभी किसी पर कोई बोझ नहीं डाला जाता। हमारे शास्त्र सामर्थ्य के अनुसार साधना करने की प्रेरणा देते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, यदि परिस्थितियां अनुकूल हैं, तो आप श्रद्धा से व्रत रख सकते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश व्रत रखना संभव नहीं है तो स्वयं को दोषी मत बनाइए, क्योंकि माँ केवल भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होती, माँ तो शुद्ध हृदय देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? तो जरा एक पल के लिए सोचिए, यदि कोई व्यक्ति दिन भर भूखा रहे लेकिन क्रोध करता रहे, कटु वचन बोलता रहे, दूसरों का अपमान करता रहे, तो क्या यह व्रत पूर्ण हो जाएगा? शायद नहीं। दूसरों का अपमान करता रहे तो क्या यह व्रत पूर्ण हो जाएगा? शायद नहीं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सामान्य भोजन करे और इन 9 दिनों में किसी का दिल ना दुखाए, झूठ ना बोले, माता पिता की सेवा करे, भगवान का नाम ले, तो बताइए माँ किस पे अधिक प्रसन्न होंगी? इसीलिए संत कहते हैं, भोजन का व्रत जितना आवश्यक है उससे कहीं अधिक आवश्यक है मन का व्रत। इन 9 दिनों में जीवन कैसा रखें? तो प्रिय भक्तों, यदि आप वास्तव में गुप्त नवरात्रि का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे परिवर्तन करिए। सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, स्नान करके माँ को याद कीजिए, घर में दीपक जलाइए, यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ समय भजन कीजिए। अपने भोजन को सात्विक रखिए, जहाँ तक हो सके क्रोध, निंदा और व्यर्थ की बहस से दूर रहिए। विश्वास मानिए, सिर्फ 9 दिन का यह अभ्यास भी आपके मन को बहुत हल्का कर देगा। माँ हमें 9 दिन अपनी गोद में क्यों बुलाती है? अब मैं आपको एक भाव समझा देना चाहती हूँ। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वह उसे 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, उसका पालन करती है, उसकी रक्षा करती है, उसे जीवन देती है। ठीक उसी प्रकार नवरात्रि में माँ आदिशक्ति हमें फिर से अपनी गोद में बुला रही हैं, जैसे कह रही हैं, बेटा कुछ दिन दुनिया की भागदौड़ छोड़कर मेरे पास भी बैठ जाओ। क्या ही सुंदर भाव है। हम पूरे वर्ष संसार के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन ये 9 दिन माँ हमें अपने लिए बुलाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा का सरल उपाय। अब एक बहुत सुंदर और सरल उपासना की बात करते हैं। शास्त्रीय परंपराओं में 10 महाविद्याओं में माँ कमला को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। यदि आप धन से अधिक घर में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो इन 9 दिनों में श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का स्मरण भी कर सकते हैं। यदि आपके पास लाल गुलाब उपलब्ध हो तो श्रद्धा से पुष्प अर्पित करें। यदि उपलब्ध ना हो तो किसी भी स्वच्छ और श्रद्धा पूर्वक अर्पित किए गए पुष्प से पूजा करें। और यदि फूल भी उपलब्ध ना हो तो चिंता मत करिए। मानस पूजा की अद्भुत महिमा। हमारे शास्त्र केवल भारी पूजा की बात नहीं करते, वे मानस पूजा की भी महिमा बताते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए माँ कमला के कमल के पास आसन पर विराजमान है। उनके मुख पर मधुर मुस्कान है, वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब मन ही मन उन्हें एक एक पुष्प अर्पित कीजिए, प्रेम से, श्रद्धा से, बिना किसी दिखावे के। याद रखिए, भगवान के लिए आपका मन सबसे बड़ा मंदिर है। जब मन से पूजा होती है तो उसे भी शास्त्रों में अत्यंत मूल्यवान माना गया है। समृद्धि का वास्तविक अर्थ। प्रिय भक्तों, जब हम लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करते हैं तो केवल धन मत मांगिए, ये भी मांगिए कि ऐसा घर मिले जहाँ प्रेम हो, ऐसा परिवार मिले जहाँ सम्मान हो, ऐसी बुद्धि मिले जो सही निर्णय ले सके, ऐसा हृदय मिले जो ध्यान करना जानता हो, क्योंकि जहाँ सदाचार है वहीं लक्ष्मी का निवास माना जाता है। तो अब हम गुप्त नवरात्रि के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, घट स्थापना। बहुत से भक्त हर वर्ष पूछते हैं कि क्या गुप्त नवरात्रि में भी घट स्थापना करनी चाहिए, यदि करें तो उसका क्या महत्व है। देखिए, घट स्थापना केवल धार्मिक परंपरा नहीं है,
यह एक आध्यात्मिक संकल्प है। जब हम कलश स्थापित करते हैं तो हम वास्तव में हम आदिशक्ति का अपने घर में श्रद्धा पूर्वक स्वागत करते हैं। कलश को हमारे शास्त्रों में मंगल, जीवन, पवित्रता और ईश्वरीय कृपा का प्रतीक माना गया है। इसीलिए इन 9 दिनों तक वह कलश हमें बार बार याद दिलाता है कि इस बार घर में अब केवल पूजा नहीं बल्कि साधना का वातावरण होना चाहिए। यदि आप इस बार घट स्थापना करने का संकल्प ले रहे हैं तो अपने क्षेत्र के विश्वसनीय पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त अवश्य देखें। सामान्य रूप से घट स्थापना प्रतिपदा तिथि के दिन प्रातः काल शुभ मुहूर्त में की जाती है। मुहूर्त स्थान और पंचांग के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है, इसीलिए जिस पंचांग का आप पालन करते हैं उसी के अनुसार समय निर्धारित करें। याद रखिए, शुभ मुहूर्त महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है मन शुद्ध और श्रद्धा। इन 9 दिनों में क्या सुने? यदि किसी कारण आप लंबी पूजा नहीं कर सकते तो निराश मत होइए। इन 9 दिनों में आप श्रद्धा से माँ दुर्गा का नाम स्मरण, देवी स्तुति, दुर्गा सप्तशती का अर्थ, देवी के भजन या अपने गुरु परंपरा में प्रचलित स्रोत सुन सकते हैं। दिन भर यदि घर में देवी का स्मरण होता रहे तो वातावरण भी सकारात्मक बनता है और मन भी बार बार भगवान की ओर लौटता है। इन 9 दिनों में एक छोटा सा संकल्प लीजिए। मैं आप सबसे एक विनती करना चाहती हूँ कि इस बार गुप्त नवरात्रि में कोई बहुत कठिन नियम मत लीजिए। ऐसा नियम लीजिए जिसे आप निभा सकें, जैसे कि प्रतिदिन 15 मिनट भगवान का नाम जाप करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, प्रतिदिन माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे, हर दिन एक अच्छा काम अवश्य करेंगे। याद रखिए, भगवान को बड़े संकल्पों से अधिक नियमित छोटे छोटे प्रयास अधिक प्रिय होते हैं। एक भाव जो जीवन बदल सकता है। प्रिय भक्तों, कभी कभी सोचते हैं हम पूरे वर्ष इसके लिए भाग रहे हैं, धन, प्रतिष्ठा, सुविधा, लेकिन क्या हमने कभी अपने मन को भी समय दिया है? तो क्या हमने कभी अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी है? तो शायद इसीलिए माँ हमें वर्ष में 4 बार बुलाती है। मानो कहती है, बेटा कुछ दिन मेरे पास साथ भी बैठो। दुनिया की दौड़ कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन यदि इन 9 दिनों में हम भगवान से जुड़ जाएं तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। अंतिम प्रार्थना। आइए वीडियो समाप्त करने से पहले हम सब मिलकर माँ आदिशक्ति के चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे जगत जननी माँ, इस गुप्त नवरात्रि हमारे मन को पवित्र बनाइए, हमारे भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ और भय को दूर कीजिए, हमारे परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य और सद्भाव बनाए रखिए। हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम धर्म के मार्ग पर चलें और सबसे बढ़कर हमें अपने चरणों की भक्ति कभी न छोड़ने दीजिए। जय माता दी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, यदि आपको लगा है कि यह वीडियो किसी और के जीवन में भी श्रद्धा और प्रेरणा जगा सकता है तो इसे अपने परिवार, मित्रों और अपनी देवी भक्तों तक अवश्य पहुंचाएं। हो सकता है आपके एक शेयर से कोई व्यक्ति पहली बार गुप्त नवरात्रि का सही महत्व समझ पाए। तो कमेंट में अवश्य लिखिए, जय माता दी, जय आदिशक्ति। इस गुप्त नवरात्रि में आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सच्ची भक्ति का प्रकाश फैले। अगली वीडियो में हम गुप्त नवरात्रि के बारे में और अधिक जानकारी लेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।